यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज जिन्होंने इस भारत देश का बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा, जिसने हर वर्ग के नागरिकों को अधिकार दिए, हर वर्ग की बहन बेटियों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी समाज से हो, A to Z सबकी बहन बेटियों को डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिए। वो एक ऐसे महामानव हैं जिनकी मूर्तियों का सम्मान विदेशों में भी किया जाता है। जो हमारे देश से बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी है और लंदन में यूनिवर्सिटी है, वियतनाम में है, उनकी मूर्तियां वहाँ के लोग बहुत ही सम्मान से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। हमारे देश में ये दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को, उनके विचारों को कुछ लोग जो मतलब असमानतावादी तत्व हैं वो मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं मिटा पाएंगे। समानता को असमानता कभी नहीं मिटा सकती इस देश से। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को अधिकार दिए हैं, हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दिया है। और जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा घूघना में जो ये मूर्ति तोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी समाज का व्यक्ति हो, क्योंकि सबकी बहन बेटियां समान हैं और सभी को इस देश में उन्होंने समानता से रहने का अधिकार दिया है। समान नौकरी के अवसर प्राप्त दिए हैं कि समान किसी भी। बाबा साहब ने जो है, पहले जो था रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर ये कह दिया कि आज के बाद मैं ये संविधान लिख रहा हूँ, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। राजा वो बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, जो योग्य होगा वो इस देश में राजा बनेगा। कोई जाति के नाम पर राजा नहीं बनेगा, कोई धर्म के नाम पे ऊंचा है वो राजा नहीं बनेगा। जो काबिल होगा, जिसके अंदर क्वालिफाइड किसी भी परीक्षा को पास करने की काबिलियत होगी, वो उसमें जाके अपना स्थान ग्रहण करेगा। तो बाबा साहब ने तो सबके लिए दरवाजे खोले। उनसे इतनी नफरत क्यों? किसी भी महिला को, किसी को भी उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और महापुरुष जो होते हैं वो सर्व समाज के होते हैं। ये जिन्होंने भी इन बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पे तोड़ा है घूघना में, मैं 100% कह सकता हूँ कि वो लोग अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज के भी व्यक्ति जो शिक्षित हैं इस देश में, वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ठाकुर समाज के भी जो शिक्षित हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब को जो पढ़े हुए हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। वो उन पे कभी भी देखना, जो पढ़ा लिखा ठाकुर समाज का कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा होगा, वो कभी भी बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात, उनके विचारों को लेके चलेगा तो वो आगे 100% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रगति का मार्ग दिखाया है। जो उनको पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तो सर्व समाज के लिए हो ना, कोई भी समाज का है। अगर वो शिक्षित होगा तो वो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा। अगर संगठित होगा तो तब भी मतलब समाज को अच्छे से अपने सही डायरेक्शन में वो ले जाएंगे, आगे बढ़ो। तो ये जो मतलब उन्होंने मंत्र दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा की शिक्षा देता हो। यानी कि सभी को समान मानता हो, इस देश में सभी को स्वतंत्र मानता हो, किसी को गुलाम ना समझे, सभी स्वतंत्र हैं। और सभी को मिलजुल के रहने की शिक्षा जो धर्म देता है, मैं उस धर्म को मानता हूँ। और वो धर्म एक संविधान है। उन्होंने ये भी कहा था, हम सर्वप्रथम और अंत तक, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, हम सबसे पहले और अंत तक भारतीय हैं। हमें अपने आप को भारतीय कहने पे गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि हमें जाति में मैं जाट हूँ, मैं चमार हूँ, या मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ। नहीं, मैं नितिन हूँ, मेरा नाम नितिन है, मुझे कोई जाति से नहीं जानेगा। क्योंकि उन्होंने जो मंत्र दिया है कि जाति इस देश में जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और जाति के नाम पे लोगों का शोषण जो होता है वो बहुत गलत करते हैं और गलत मानसिकता के लोग करते हैं। बाबा साहब ने जाति भी इसलिए दी है, मतलब जो संविधान में जातियों का प्रावधान किया है, उन्होंने SC ST OBC जर्नल की वो करी है, किसी एक विशेष जाति का उन्होंने उसमें वो नहीं किया है। और इन लोगों ने क्या है, ये जो मनुवादी व्यवस्था है वो जातियों में हम लोगों को आज भी बांट कर रखना चाहते हैं। क्यों बांट कर रखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे ये जो लोग हैं, हमारी बहन बेटी, हमारे भाई महिलाएं,
ये शिक्षित ना हो पाएं, ये आगे ना बढ़ पाएं, ये जातियों में बट के यहीं लुटते पिटते रहें और अपने जातियों में बट के ये जो है एक समाज को मतलब अच्छे रास्ता पे ना ले जाएं, ये संघर्ष ना कर पाएं अच्छे से, ये केवल जातियों तक ही सीमित रहें, एक दूसरे से ना जुड़ पाएं। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि हम जो हैं 85% है इस देश में जो हमारी आबादी है, और जो 15% है वो लोग हम पे हावी हैं। क्यों हावी हैं आज की डेट में? वो इसलिए हावी हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमारे महापुरुषों को खासकर पढ़ते नहीं हैं, उनका जो है नारा लगाते हैं बस, उनको वैचारिक रूप से नहीं पढ़ पाते कि उन्होंने क्या कहा है इस देश में, मतलब क्या हमको मूल मंत्र अपने विचारों के माध्यम से दिया है, तो वो उनको नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, वो खाली जय भीम तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे समाज के, किसी भी समाज के लोग जब अपने महापुरुषों को पढ़ना चालू कर देंगे, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है। देखो महापुरुष अगर कोई स्वर्ण समाज का भी है, कोई ब्राह्मण समाज से भी महापुरुष है तो उसका सम्मान करो, उसके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करो ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको, किसी से जाति के नाम पे नफरत ना कर सको। एक अच्छा इंसान बनने के लिए सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने समाज की बहन बेटियों को भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ना सीखें। अधिकतर मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया पर कंटेंट चल रहा है, हमारी बहन बेटी, हमारे भाई जय भीम करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से उनको नॉलेज नहीं है ज़्यादातर। तो मैं यही कहूँगा कि अपने महापुरुषों को पढ़ो और उनके विचारों को देश के कोने कोने तक फैलाने का प्रयास करो, तभी हमारा जो मतलब वो है मिशन वो सार्थक होगा, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपका पत्रकार बंधु धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने इंटरव्यू के माध्यम से। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत अच्छा ऐसे बोलना चाहिए।